अगर चार्ल्स ओलिवेरा यूएफसी 280 में अपने टाइटल को डिफेंड कर लेता है तो क्या वो यूएफसी में ग्रेटेस्ट लाइटवेट कहलाएगा या अभी नहीं कहलाएगा? इस्लाम को हराने के बाद भी आज इस वीडियो में मैं यही आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आपको लगा होगा कि मैंने अभी वेकेंट टाइटल की फाइट की बात करनी चाहिए थी, ना कि चार्ल्स ओलिवेरा को चैंपियन कहने की, क्योंकि वो कभी तो कोई चैंपियन है ही नहीं। तो ऐसा कहना बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट होगा चार्ल्स ओलिवेरा की, बिकॉज द चैंपियन हैज द नेम, इट इज चार्ल्स ओलिवेरा डो ब्रोंक्स। सीधी सिंपल सी बात है। आज के टाइम पर चैंपियन है चार्ल्स ओलिवेरा, और मैं उनके इस फाइट को भी उनका एक टाइटल डिफेंस मानकर ही चल रहा हूं। सिर्फ मैं नहीं, पूरी एमएमए कम्युनिटी इस बात से सहमत है। अगर आप नहीं है इस बात से सहमत तो कमेंट करके मुझे बताइए। अब माइकल बिस्पिंग ने अपनी तरफ से एक राय दी है। उन्होंने कहा है कि अगर चार्ल्स ओलिवेरा अबू धाबी में यूएफसी 280 के मेन इवेंट में इस्लाम मखाचेव को हरा देता है तो वो बेस्ट लाइटवेट हो जाएगा आज तक की हिस्ट्री में यूएफसी में। ऐसा उसने इसलिए कहा कि उसने कहा कि देखिए, हबीब की 3 टाइटल डिफेंस हैं, यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा के भी 3 टाइटल डिफेंस हो जाएंगे, जिसमें से गेची और डस्टिन पोरिये दोनों के कॉमन थे। जो हबीब ने तीसरा टाइटल डिफेंस यानी अपना सबसे पहला किया था वो मैग्रेगर के खिलाफ किया था। तो अब चार्ल्स ओलिवेरा की जो ये तीसरी फाइट होगी ये इस्लाम के खिलाफ होगी, और मान लो अगर ये जीत जाता है तो आप सोचकर देखिए, इस्लाम मखाचेव मैग्रेगर से बेटर है, तो किसकी लेगेसी बेटर हुई? चार्ल्स ओलिवेरा की। लेकिन दूसरी तरफ से ये एक कंक्लूजन आता है कि उसने अपने एमेचर करियर में भी वो कभी नहीं हारा, वो अनडिफीटेड है। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि कंपटीशन कंपटीशन का फर्क होता है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि जिस टाइम पर हबीब प्लम्बर्स के साथ लड़ रहा था उस समय पर चार्ल्स ओलिवेरा ने वन ऑफ द यंगेस्ट फाइटर के रूप में यूएफसी में एंट्री ले ली थी। तो चार्ल्स ओलिवेरा बड़े यंग एज से यूएफसी के अंदर फाइट कर रहा है, यानी कि जिस लेवल से वो भिड़ रहा है, जो फाइटर जिस कैलिबर के उससे मिले हैं अपने पास्ट में, वो अलग ही थे। समझ रहे हो मेरी बात? हबीब ने यूएफसी में आकर प्रॉपर फाइटर्स के साथ लड़ाई करनी शुरू की है। तो आप लेगेसीज को बड़े दिमाग से अगर कंपेयर करें तो अच्छा होगा, दिल से ना करें। लेकिन अगर चार्ल्स ओलिवेरा ये फाइट हार जाते हैं इस्लाम मखाचेव से, तो माइकल बिस्पिंग का कहना है कि ये बिल्कुल भी जो है सवाल ही पैदा नहीं होगा कि चार्ल्स ओलिवेरा गोट हैं लाइट वेट के। तो आप मुझे बताइए कि माइकल बिस्पिंग की बात से आप कितने एग्री करते हैं? और हाँ, वो 3 इडियट का सीन देखा होगा ना, कि बोल मैं रहा हूं या बोल वो रहा है लेकिन शब्द मेरे हैं। लेकिन मैं इसका अपोजिट बोल रहा हूं कि ये सब जो मैंने बोला है अभी हबीब और चार्ल्स ओलिवेरा की लेगेसी के बारे में, वो बोल तो मैं रहा था लेकिन शब्द किसके थे? शब्द थे आपके माइकल बिस्पिंग के। तो आप सभी लोग इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते? अगर आप मेरी राय पूछे तो अभी चार्ल्स ओलिवेरा को लाइटवेट गोट नहीं कहा जा सकता। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि बेशक 3 टाइटल डिफेंस हम उसके मान ले, लेकिन अभी चार्ल्स ओलिवेरा को और ज्यादा अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लॉस भी है पीछे। समझ रहे हो मेरी बात? और मुझे एक बात और कहनी है, हबीब ना हर वीडियो में ये कहता है कि चार्ल्स ओलिवेरा ने यूएफसी में 8 बार टैप कर रखा है। हाउ यू कैन बी द चैंपियन व्हेन यू टैप 8 टाइम्स? तो मैं हबीब को बताना चाहता हूं कि देखिए, 8 उसकी लॉस हैं, समझ रहे हो? उसमें से सिर्फ 3 उसकी जो है सबमिशन लॉस हैं, लेकिन उसकी यूएफसी में हाईएस्ट सबमिशन है वो नहीं दिख रहा आपको। और कोई बंदा सबमिशन से 3 बार आ रहा है तो आप उसको कैसे बोल सकते हो कि 8 बार टैप कर दिया? तो देखिए, दूध का धुला कोई भी नहीं है। और अगर हम बिल्कुल दिल को साइड में रखकर दिमाग से सोचें तो एक ही बात निकल कर आती है कि भाई चार्ल्स ओलिवेरा अगर यहां पर इस्लाम मखाचेव को हरा देता है तो आप ये मान सकते हैं कि आज के टाइम पर करंट में उससे बेटर कोई नहीं है लाइट वेट। और अगर वो 1 या 2 टाइटल डिफेंस और कर लेता है तो उसके बाद आप उसको गोट की कैटेगरी में रख सकते हैं, हबीब के बराबर, लेकिन अभी नहीं। लेकिन हबीब से आगे निकलने के लिए उसे वॉल्टर वेट में भी जाकर अच्छा करना पड़ेगा, फाइट जीतनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हबीब की और चार्ल्स ओलिवेरा के बीच में लॉसेस का मामला है ना। आप बोलेंगे एक भी वो राउंड नहीं आ रहा, तो ये सब कवर अप करने के लिए जो है वॉल्टर वेट में जीतना पड़ेगा उसे। और वो इसलिए करना होगा क्योंकि हबीब ने कभी भी 155 से आगे कुछ नहीं किया। ओके,
तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि माइकल बिस्पिंग की बात उनके नजरिए से बिल्कुल ठीक है, मेरे नजरिए से थोड़ा बहुत और करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं आप लोगों से, मैं आप लोगों को UFC हॉटबॉक्स हिंदी जो हमारा चैनल है, इस पे लेटेस्ट कंटेंट देता रहूंगा, लेकिन मेरा उत्साह बढ़ाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और हाँ, एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं अभी स्टैट्स देख रहा था अपने, तो उसमें से जितने लोग वीडियो देखते हैं उसमें से 45% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, 65% ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने जरूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि हर एक कमेंट पढ़ने वाला हूं।